हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत राय की पुस्तक, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ रहे थे रस। रस में हमने विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति यह सूत्र देख लिया था भरत मुनि का। इसके बाद हम देख लिए थे जो है कि लोलट का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अन्वितवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद। इसके अंतर्गत आगे हम देखे थे रस, रस के स्थायी भाव, और उसके आगे हम परिभाषा को देख लिए थे। जहाँ पे हमने भट्टनायक की परिभाषा देख लिया था, अब हम देखेंगे अभिनव गुप्त की परिभाषा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, किस आचार्य के मतानुसार व्यंजना के विभाव व्यापार के द्वारा साधारणीकरण होता है? तो अभिनव गुप्त के द्वारा। किस आचार्य ने दोष दर्शन के आधार पर साधारणीकरण की प्रक्रिया का समाधान प्रस्तुत किया है? पंडित जगन्नाथ रत्नाकर, जगन्नाथ। ठीक है, आगे चलेंगे। किस आलोचक ने आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस आलोचक ने कवि तथा सहृदय के बीच भावना के तारतम्य को सही साधारणीकरण माना? आचार्य नंदलाल वाजपेयी। हिंदी में आधुनिक काल में साधारणीकरण के संदर्भ में सर्वप्रथम चिंतन किस आलोचक ने किया? तो चिंतन की बात है तो ये रामचंद्र शुक्ल। रीति काव्य की भूमिका तथा रस सिद्धांत नामक ग्रंथों के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र। कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके दूसरे शब्दों को। एक मिनट फिर से देखते हैं। कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके दूसरे शब्दों में, जिसे लोक हृदय की पहचान हो। इस उक्ति को डॉक्टर नगेंद्र जी ने दिया है। किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? तो डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, आप देखें। सत ओद्र का कंड स्वप्रकाशा सानंद चिन्मय, वेदांतर स्पर्शा शून्यो ब्रह्म स्वाद सहोदरा, लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैसित प्रावृत्ति स्वाकारवद भिन्नत्वे ना अस्य मास्वाद्यते रसः। रस के स्वरूप के संदर्भ में यह श्लोक किसका है? तो यह विश्वनाथ का है। कई बार एक एग्जाम में आया हुआ है। भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है सहृदय या आलोचक। क्या अभिप्राय है? सहृदय या आलोचक। कवि में प्रतिभा का कौन सा रूप होता है? तो कार्यत्री प्रतिभा। प्रतिभा पूछी जाती है कितने प्रकार की होती है? तो आप ध्यान दें, प्रतिभा दो प्रकार की होती है, एक कार्यत्री, एक भावित्री। दोनों यहाँ पे आपको बताया गया है। सहृदय में प्रतिभा का कौन सा रूप रहता है? मतलब सहृदय में कौन सा प्रतिभा का रूप रहता है? तो भावित्री प्रतिभा। किस आचार्य ने भावक सहृदय के दो प्रकार बताए हैं? आरोचकी अर्थात विवेकी, और सत्त्रिड़ा व्यवहारी अर्थात अविवेकी। तो मंगल नामक आचार्य ने। मत्सरी एवं तत्वाभिनिवेशी नामक भावक के दो अन्य भेदों का वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो राजशेखर ने। ठीक है, आगे चलें। भावक सहृदय के कितने प्रकार बताए हैं? तो ये इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 4 प्रकार। पहला आरोचकी अर्थात विवेकी, सत्त्रिड़ा व्यवहारी अर्थात अविवेकी, मत्सरी पक्षपातपूर्ण आलोचना करने वाला, तत्वाभिनिवेशी। और आगे चलेंगे। रस के कितने अवयव हैं? तो 4। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी स्थायी भाव। पहला है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी को का दूसरा नाम संचारी है, और स्थायी भाव। विभाव के कितने भेद हैं? तो 2। आलंबनत्व और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव के कितने भेद हैं? 2। आलंबन और आश्रय। अनुभाव की संख्या कितनी है? तो 4। कायिक, मानसिक, आहार या सात्विक। अनुभाव कायिक अनुभाव, मानसिक,
आहार्य सात्विक। अब आप देखेंगे तो सात्विक के जो है कि 8 भेद हैं। पहला है स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्ता, प्रलय। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है। व्यभिचारी का दूसरा नाम संसारी भाव की संख्या कितनी मानी गई? तो 33। औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम उक्ति किसकी है? क्षेमेंद्र की। भरत मुनि ने अनुभाव के कितने भेद किए हैं? तो 3, वाचिक, आंगिक, सात्विक। भानुदत्त के अनुसार अनुभाव कितने प्रकार के हैं? तो 4, कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। आचार्य शुक्ल ने विरोध और अविरोध के आधार पर संचारियों के कितने वर्ग किए हैं? तो 4, सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक, उदासीन। संचारी भाव जो 33 है, एक बार आप ध्यान से देख लें इनको। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, स्मृति, धृति, पीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्ति, विबोध, अमर्ष, अवहित्या, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, मोह। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। दंडी ने कितनी रसों का उल्लेख किया है? तो 8। शांत रस को रस विवेचन में सर्वप्रथम किसने स्थान दिया? तो उद्भट। प्रयाण नामक नवीन रस की कल्पना सर्वप्रथम किसने की? रुद्र। प्रयाण रस का स्थायी भाव किसे माना जाता है? स्नेह को। शांत, उदात्त, उद्धत नामक नवीन रसों की कल्पना किसने की? भोज। एकमात्र करुड़ ही को मूल रस एको रसा करुड़ा किसने माना? भवभूति। किस आचार्य ने शांत रस को मूल रस के रूप में प्रतिष्ठित किया? तो अभिनव गुप्त। किस आचार्य ने अद्भुत रस को मूल रस सर्वद्राप्य दभूतो रसः माना? विश्वनाथ। सर्वप्रथम विश्वनाथ के प्रपितामह नारायण पंडित ने अद्भुत रस को मूल रस माना था। विश्वनाथ ने उन्हीं का मत उद्धृत किया। किस आचार्य ने श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स को मौलिक रस कहा है और इन्हीं के हास्य, करुण, अद्भुत, भयानक रस का विकास स्वीकार किया? तो ये भरत मुनि। श्रृंगार को मूल रस किस आचार्य ने माना? भोज। भक्ति रस को मूल रस किसने माना? मधुसूदन सरस्वती एवं गोस्वामी। भगवत भक्ति रसायन नामक ग्रंथ के रचयिता है मधुसूदन सरस्वती, इनका पूरा नाम है। रस सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य भरत मुनि। किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया? विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्त किसकी है? विश्वनाथ की। रस विवेचन के संदर्भ में किस विद्वान ने निष्पत्ति का अर्थ उपचित किया? भट्टोलट। निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति, किसने किया? अभिनव गुप्त। रस विवेचन में चित्र तुरंग की कल्पना किसने की? यह प्रश्न टीजीटी में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो शंकुक। साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की रचना चर्चा किसने की? केशव प्रसाद मिश्र। रस का विरोध किस विद्वान ने किया? भामह, क्योंकि अलंकारवादी आचार्य हैं। शंकुक के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ है अनुमान। रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयतावाद प्रतिष्ठापक हैं अभिनव गुप्त। जब अनुचित और असंगत रूप से रस का प्रयोग किया जाता है, जैसे नायक नायिका के पक्षीय प्रेम दिखाना, तो उससे क्या कहते हैं? तो रसाभास। विप्रलंब श्रृंगार की कितनी कामदशाएं बन गई हैं? 10 आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण, कथन, उद्वेग, प्रलय, उन्माद, व्याधि, जड़ और मरण। जब भाव का औचित्य रूप में वर्णन हो या उसका अनुचित प्रवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? भावाभास। जब एक भाव किसी दूसरे विरुद्ध भाव से उदित हो, उसे हो जाने पर शांत हो जाए और उसकी समाप्ति भी चमत्कारिक प्रतीत हो, तो वहाँ क्या होगा? भावा शांति। एक भाव की शांति होने पर जब अन्य भाव के उदय होने में चमत्कार दिखाई पड़े तो उसे क्या कहेंगे? भावोदय, मतलब भाव का उदय हो रहा है। एक के बाद अन्य अनेक भावों का जब एक साथ उदय होता है तो उसे कहते हैं भाव सबलता। जिस विद्वान के द्वारा भाव मन में जगाते और विकसित होते हैं कहलाता है विभाव।
जिसके हृदय में रति या स्थायी भाव जागते हैं क्या कहते हैं? आश्रय। जिन कार्यों से भाव का अनुभव होता है, अनुभाव। किस विद्वान ने सैद्राच्य करोड़ों रस कहा? इसे आप नोट डाउन कीजिएगा। हो सकता है एक और, जैसे वो पूछा गया था ऊपर भवभूति का, वैसे भी पूछा जा सकता है। कहकर करुण रस की उत्पत्ति रौद्र से मानी है भरत मुनि। रस सिद्धांत के किस व्याख्याता ने सर्वप्रथम दर्शन सामाजिक की महत्ता को स्वीकार किया है? भट्टनायक। किस आचार्य ने महाभारत में शांत रस को ही मुख्य रस माना? तो आनंद वर्धन। रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या किसने की? अभिनव गुप्त जी ने। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस के स्वरूप पर सविस्तार रूप से प्रकाश डाला? तो विश्वनाथ। किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित करके रसमत की पूर्ण प्रतिष्ठा कर दी? विश्वनाथ। अवहित्या क्या है? संचारी भाव का एक प्रकार है। अपस्मार क्या है? तो संचारी भाव का एक प्रकार है। भरत सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति के सर्वप्रथम व्याख्याकार कौन है? तो लुल्लट। आनंद का अर्थ हृदय की व्यक्तिबद्ध दशा से मुक्त और हल्का होकर अपनी क्रिया में तत्पर होना ही समझता हूँ। कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का। साधारणीकरण विभाव का होता है या भावकत्व का परिणाम है। कथन किसका है? भट्टनायक का। रस का भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट को किसने माना? तो भट्टलोल्लट। किस आचार्य को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है? भट्टनायक। न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाला व्याख्याकार कौन है? शंकुक। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार थे भट्टनायक। किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि भावना का होता है? नगेंद्र। हृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले आलोचक केशव प्रसाद मिश्र। किस आलोचक ने भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है? श्याम सुंदर दास। रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या करने वाले भट्टनायक। किस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की करने वाले व्याख्याकार हैं? प्रेक्षक दर्शन भट्टलोल्लक। अभिधा भावकत और भोग काव्य के तीन व्यापार किस आचार्य ने माने हैं? भट्टनायक। रस निष्पत्ति के किस व्याख्याता के अनुसार स्थायी भाव स्वहृदय या सामाजिक के हृदय में वासना रूप से संस्कार के रूप में है, पहले से ही अव्यक्त रूप में विद्यमान रहते हैं? अभिनव गुप्त। रस निष्पत्ति के अंतर्गत मूल पात्रों में रस की स्थिति को किसने माना? तो भट्टलोल्लक। भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थिति है? तो संचारी भाव। प्रमुख सिद्धांत एवं प्रवर्तक रस सिद्धांत भरत मुनि। अलंकार सिद्धांत भामा। रस सिद्धांत वामन। ध्वनि आनंदवर्धन। वक्रोक्ति कुंतक। औचित्य क्षेमेंद्र। संस्कृत के प्रमुख काव्यशास्त्री जो है कि इनकी जो मतलब ये कब आए हैं, नेट में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, मतलब इनका जन्म कब हुआ है, किस शताब्दी में हुआ है, इसे आप बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करें। भरत दूसरी शताब्दी के बीच, और भामा छठी, दंडी सातवीं, वामन आठवीं नौवीं सदी के बीच में, उद्भट नौवीं, रुयक नौवीं, शंकुक नौवीं, आनंदवर्धक नौवीं के मध्य भाग में, रुद्रट 10वीं, राजशेखर 880 से 920, मुकुल भट्ट 9वीं से 10वीं, धनंजय 10वीं, भट्टनायक 10वीं शताब्दी के मध्य, लोल्लट उद्भट और अभिनव गुप्त के बीच में। अभिनव गुप्त 10वीं 11वीं सदी, कुंतक 10वीं 11वीं, भोजराज 11वीं सदी के पूर्वार्ध, सारंग सागर नंदी 11वीं शताब्दी का आरंभ, महिम भट्ट 11वीं सदी का मध्यकाल, क्षेमेंद्र 11वीं सदी, मम्मट 11वीं, अग्निपुराण के काव्यशास्त्र भाग का कर्ता। 12वीं आप देखेंगे हेमचंद्र 12वीं सदी, रामचंद्र गुड़चंद 12वीं, वाघभट्ट 12वीं, रुयक 12वीं, अमरचंद 13वीं, जयदेव 13वीं सदी, शारदा तनय 13वीं के मध्य में, शिव भूपाल 13वीं सदी का मध्य भाग मध्यकाल, विद्याधर 14वीं, विद्यानाथ 13वीं 14वीं की सदी के बीच में, भानुदत्त 13वीं 14वीं, वाघभट्ट द्वितीय 14वीं सदी के आसपास, विश्वनाथ 14वीं, रूप गोस्वामी 15वीं सदी, केशव मिश्र 16वीं सदी उत्तरार्ध, कवि कर्णपुर 16वीं सदी, अप्पय दीक्षित 16वीं, जगन्नाथ 17वीं सदी, अकबर शाह 17वीं सदी। इनमें से बहुत जो बार बार पूछे जाते हैं, ये जगन्नाथ, आप इनको ध्यान दीजिए। जगन्नाथ हो गए
और इधर पे आप देखेंगे जयदेव, विद्यापति के समकक्ष थे, हेमचंद, मम्मट, क्षेमेंद्र, भोजराज, कुंतक, लुल्लट और ये आनंदवर्धक, शंकु, भामादंडी। सबको आप नोट कर लीजिएगा, जो बार बार पूछे जाते हैं। बाकी को अपने दिमाग में बनाए रखिए। आज दोस्तों बात करेंगे, चलिए, अलंकार संप्रदाय पे। किस पे? अलंकार संप्रदाय पे। अलंकार को एक दूसरे वीडियो में लेते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अलंकार को लेते हैं कि आपके यहाँ पे रस समाप्त हो गया है दोस्तों। ठीक, चलिए आप पढ़ाई करते रहिए, हम जो है कि फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।